हेलो गेट एस्पिरेंट्स। सो हम कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर आज इंट्रोडक्शन के अंदर जो सब टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, ये क्या करता है, कंपाइलर स्कैन्स होल सोर्स प्रोग्राम एट टाइम। मतलब कंपाइलर क्या करता है कि आपको सपोज कोई भी प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम को ये एक बार में एक प्रोग्राम को पूरा का पूरा स्कैन करता है, ठीक है। अगर इंटरप्रेटर की आप बात करो तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर स्कैन्स होल सोर्स ऑफ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। मतलब ये क्या करता है, जो भी आपका प्रोग्राम लिखा है उसको क्या करेगा, सपोज ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो पहले ये फर्स्ट लाइन को स्कैन करेगा, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। ऐसे करते करते जितने भी लाइन का आपका सोर्स प्रोग्राम होगा उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, वो स्कैन करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे सोर्स ऑफ प्रोग्राम को एक बार में वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। ओके, फिर सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है कि इट कंज्यूम लेस टाइम, दैट्स व्हाई इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। वहीं पे अगर आपका इंटरप्रेटर की बात करो तो इट कंज्यूम्स मोर टाइम। मतलब देखो, जब आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को स्कैन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लेस टाइम लेगा। भाई देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है लोगों को, देखो कि अगर ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करेगा तो सपोज 1000 नंबर ऑफ लाइन है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई, तब तब जाके आपको रिजल्ट देगा। वहीं पे अगर इंटरप्रेटर है तो वो तो लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो ये तो फटाफट से कर लेना चाहिए। नहीं गाइस, देखिए कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा भी है कि इट कंज्यूम्स लेस टाइम, दैट्स व्हाई इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। कैसे कि compiler usually takes a large amount of time to analyze the source code। जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई अगर पूरा सोर्स प्रोग्राम है उसको वो एक बार में पूरा स्कैन करेगा तब आपको रिजल्ट देगा, तो वो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, हाउएवर द overall execution time is comparatively faster than interpreter। ठीक है, ये स्कैन करने में ज़्यादा टाइम लेता है, बट इंटरप्रेटर स्कैन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेता है, ठीक है, बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, देखिए एग्जीक्यूशन इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन कंपाइलर। ये एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लेता है, बल्कि ये स्कैन करने में कम टाइम लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इट्स यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज दिस सोर्स कोड। अब आपको आई गेस बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल डिफरेंस जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का वो है क्या। ओके, एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपेरेटिवली स्लोअर देन कंपाइलर। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम कहाँ पे ले रहा है आपका, स्कैनिंग में, बट एग्जीक्यूशन में ये क्या कर रहा है, लेस टाइम ले रहा है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कर रहा है, इसलिए फास्टर स्कैन कर रहा है, बट एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इसका क्या है, वो कम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंपाइलर क्या है, वो आपका फास्ट है और इंटरप्रेटर क्या है, आपका स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ मोर एफिशिएंट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है वो आपका लेस एफिशिएंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में भाई ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर एंड इंटरप्रेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लेस। ये कैसे, देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर कैसे, ये तो टाइम लेगा भाई स्कैनिंग में। जब इस एक प्रोसेस जब रन कर रही है आपकी,
तो वो दूसरे प्रोसेस को तो चांस नहीं देने वाली है ना जब तक कि हाई प्रायोरिटी का ना है। तो ये जब ज़्यादा समय लेगा तो सीपीयू का ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा, और सीपीयू का ज़्यादा टाइम जाएगा तो इसका मतलब ये अच्छा हुआ ना, क्योंकि हमारा तो अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि सीपीयू को आपको बिजी ही रखना है, राइट। एंड यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या है, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लेस, यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है, वो लेस होता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि द कंपाइलर इज यूज्ड बाय द लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, राइट, सी प्लस प्लस। एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर यूज बाय द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम पाइथन यूज़ करते हैं, जावा, पर्ल, मैटलैब एंड ईटीसी, ओके गाइस। फिर नेक्स्ट, कंपाइलर इज नॉट फ्लेक्सिबल एंड इंटरप्रेटर इट इज़ फ्लेक्सिबल, एंड फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि भाई ये तो पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करेगा ना, एक बार में स्कैन करता है, और यहाँ पे इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन, तो ये अपने हिसाब से इसे क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। बट कंपाइलर में क्या है भाई, हम एक बार में एक ही पूरा प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, वो स्कैन करेंगे, ठीक है, तो इससे फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ प्रेजेंस ऑफ एन एरर कैन कॉज होल सोर्स प्रोग्राम टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब कि अ प्रेजेंस ऑफ एन एरर कैन कॉज होल सोर्स प्रोग्राम टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम में कहीं भी एरर आई तो आपको पूरा प्रोग्राम फिर से चेक करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप इंटरप्रेटर की बात करो, सो इंटरप्रेटर में क्या होता है कि अ प्रेजेंस ऑफ एन एरर कैन दी प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये तो लाइन बाय लाइन कर रहा है ना, तो कहीं भी एरर आएगी तो ये आपको सिंपली शो कर देगा कि सपोज ये 1 2 3 4 5 कि 4 लाइन में एरर आया है, आप उसको जाकर चेक करो, तो आप डायरेक्टली पूरे प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप पर्टिकुलर लाइन को, जिस लाइन पे एरर है आप उसको चेक करोगे। और कंपाइलर में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम वापस से चेक करना पड़ेगा कि किस लाइन में आपको एरर मिली है, किस पॉइंट पे आपको एरर मिली है। तो आई होप गाइस ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या है। कोई भी क्वेरी है आपके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी लैंग्वेज कैसे प्रोसेस होती है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।